आजकल दुनिया में एक नई रेस चल रही है, लेकिन ये रेस ना ऑयल के लिए है और ना गोल्ड के लिए। ये रेस है एक नई पावर जिसका नाम है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और इस रेस में अब एक नया नाम उभर कर आ रहा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ लोग सिर्फ ग्लेशियर्स और माउंटेन्स देखने जाते थे, ये एरिया अब दुनिया की नज़र में आ गया है, एक छुपे हुए टेक्नोलॉजी की खजाने की वजह से। रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी रीस ऐसी 17 खास मेटल्स होती हैं जो हर चीज़ में इस्तेमाल होती हैं। मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स तक, वाइन टर्बाइंस, मिसाइल्स, नाइट विजन, सब इन्हीं पर चल रहे हैं। और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं नियोडीमियम, लिथियम और लैंथेनम। और ये मेटल्स आज ऑयल और गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यूबल समझी जा रही हैं। 2024 में रीमार्केट $14 बिलियन की थी और एक अंदाजे के मुताबिक 2030 तक ये डबल होकर $25 बिलियन तक जा सकती है। नियोडीमियम की प्राइस $1 लाख पर टन तक जा सकती है, जबकि डिप्रोजियम, जो कि डिफेंस टेक में यूज़ होती है, उसकी प्राइस $4 लाख पर टन तक भी जा सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ एरियाज जैसे नागार, हुंजा, चुमार बाकोर और दियामीर में ये मेटल्स नेचुरली मौजूद हैं। और अगर हम सिर्फ लोहे शिलमान नाम के एक एरिया को देखें तो वहाँ 10 मिलियन टन रॉ मटेरियल मिल चुका है, जिसमें लगभग 2% री मटेरियल मौजूद है। इसका मतलब $1 बिलियन का पोटेंशियल सिर्फ एक जगह पर। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का टोटल रिजर्व तकरीबन $50 ट्रिलियन तक का हो सकता है। और शायद यही वजह है कि आज चाइना समेत अमेरिका और दुनिया की हर कंट्री अपनी नज़रें पाकिस्तान पर जमाए हुए है। 2025 में पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक डील साइन की और अब दोनों मिलकर लिथियम, नियोडीमियम और दूसरी रीस पर काम कर रहे हैं। चाइनीज़ कंपनीज भी एक्टिव हो चुकी हैं और सऊदी अरेबिया और टर्की भी इस गेम में इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने सिर्फ रॉ फॉर्म में इसको एक्सपोर्ट किया तो उसका इसको फ़ायदा बहुत कम होगा। लेकिन अगर उसने फैक्ट्रीज लगा ली, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, जॉब्स भी मिलेंगी और हाईटेक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ जाएगा। ये सिर्फ पैसे का मौका नहीं, ये फ्यूचर कंट्रोल करने का चांस है। आज भी दुनिया का 90% रीस सिर्फ चाइना से मिलता है और अमेरिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए अगर पाकिस्तान री एक्सपोर्ट करेगा तो अमेरिका भी इसमें इंटरेस्ट ले सकता है। बस कंडीशन ये है कि चाइना इस पर टोटल कंट्रोल ना रखे। पाकिस्तान दोनों सुपर पावर्स के बीच में बैलेंस बना सकता है और खुद एक पावरफुल पोजीशन में आ सकता है। लेकिन इसके कुछ रिस्क भी हैं। री माइनिंग से एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, ज़मीन पर पानी, ज़राअत और लोगों की हेल्थ भी इफेक्ट हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि ये काम प्लान के साथ हो, लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि फ़ायदा सबको मिले, सिर्फ कुछ लोगों को नहीं। आखिरी बात, गिलगित के पहाड़ों के नीचे जो छुपा खजाना है वो सिर्फ ज़मीन का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का भी पावर है। और अगर पाकिस्तान ने ये चांस स्मार्टली हैंडल कर लिया तो वो सिर्फ इसका हिस्सा नहीं बनेगा बल्कि वो रीमार्केट का लीडर भी बन सकता है। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है और हो सकता है दुनिया का भी।